देखिए ये जनजातीय जनसंवाद है ना। जनसंवाद में आदिवासी का क्या स्थिति है, कितना आदिवासी लोग आज धर्मांतर से प्रभावित हुआ है ना, कितना घुसपैठी से जमीन चल गया है, वही सब अब जनसंवाद के माध्यम से वही सब छान के आ गया है। इसीलिए अभी जो अभियान चालू किया वो अभियान और तेज करना है। आपके जो एजेंडा है, आपका जो विषय बस है, वही बात आ रहा है, उसी को इन्होंने वही बात जनसंवाद भी विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न दिशा से आए हुए हैं आदिवासी लोग। एक ही बात कुछ मार्गदर्शन किया कैसे संकट दूर। मार्गदर्शन, देखिए ये तो जन जागरण की बात है ना। इसीलिए वो बहुत जरूरी है, नहीं तो आदिवासी लोग मिट जाएगा। चले, थैंक यू। इस कार्यक्रम में शामिल हुई, क्या संदेश मिला? जी, विशेषकर आदिवासी समाज के लिए ये संदेश दिया गया कि विविधता में एकता है और अलग अलग जो सबके रास्ते भले अलग अलग हों, लेकिन ईश्वर के लिए जो मंजिल है वो एक ही है। तो इस तरह से उन्होंने यही संदेश दिया कि जितने भी भारतीय धर्म है, जो भारत का जो मूल धर्म है, वो है विविधता में एकता। और इसी संदेश में हम आगे बढ़ने का हमें ये उन्होंने मोटिवेशन दिया। कम्युनिटी के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो संकट के रूप में, जी, उनके संदर्भ में क्या कहा? जी, इसके लिए वो अपने जो संघ के कार्यकर्ता हैं उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी और उनको एक डायरेक्शन, मार्गदर्शन दिया कि किस तरह से नियमित उन्हें आपस में मिलके और समाज के साथ मिलके एक एक मुद्दों को, उनका समस्या का समाधान निकालना है। डिलिस्टिंग पर भी चर्चा हुई थी क्या मैडम? वो डिलिस्टिंग पे भी चर्चा हो रही थी। जी डेमोग्राफी चेंज जैसे संकट पर नहीं, आज जो पूजनीय, परम पूजनीय भागवत जी हैं, उनके द्वारा विशेष अलग अलग बिंदु पे अलग से कोई विशेष चर्चा नहीं हुई। उन्होंने पूरा जो एक निचोड़ बताया कि किस तरह से समाज में अलग अलग जो समस्या है उसको किस तरह से एक एक करके हमें एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढना है। रीजनल प्रॉब्लम्स पे जो आए थे कार्यकर्ता और सभी लोग जो गेस्ट आए थे, अतिथि आए थे, मेरे जैसे भी बहुत सारे बाहर के भी अतिथि आए थे, तो उन लोगों ने अलग अलग विषयों पर संज्ञान में उनको दिया और उन विषयों पे अलग से चर्चा हुई। और बाद में अंत में जो समापन जो था उसमें किसी एक बिंदु पे ना बात करते हुए सभी का एक निचोड़ जो थे मोहन भागवत सर द्वारा दिया गया। समाधान की ओर कुछ निकला, समाधान कुछ समस्याओं का, कुछ समस्याओं का कोई जिक्र हुआ, लेकिन समाधान का कोई जिक्र हुआ? समाधान का यही जिक्र था कि एक साथ हमें एक दिशा में बढ़ना है, विविधता में एकता रखना है और कोई भी जो समाधान है वो अकेला कोई संगठन अकेले नहीं पा सकता, कोई समुदाय भी अकेले नहीं पा सकता। तो समुदाय और संगठन सबको एक साथ आना है। स्पेसिफिक रूप से झारखंड को लेकर उन्होंने कुछ कहा कि यहाँ किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ जो है झारखंड की वो जो अनेक हैं और वो भारत के कई क्षेत्र में हैं। पेशा को लेकर एक आपका ग्रीवांस था, आप बराबर कह रहे थी कि रूढ़िगत जो प्रथा है उसको इंडोर्स नहीं किया गया जी, तो क्या उसको लेकर के भी संघ परिवार के अंदर कोई चर्चा हो रही है? जी, आज तो उस पे अलग से कोई समाधान, उस संवाद में ही एक हिस्से के क्रम में जी, पेशा पे तो चर्चा जरूर हो रही थी क्योंकि पेशा एक बहुत ही मुख्य और विशेष विषय है समाज के लिए, तो इस पर तो जरूर चर्चा हो रही थी। ऑब्जर्वेशन जो है बड़ा मायने रखता है इस विषय पेशा पर। आपको लग रहा है कि ये सरकार उससे सॉर्ट आउट कर लेगी जो भी कमियां? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में भी कई बार संशोधन हुए हैं और उसी प्रकार से जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कई बार संशोधन की संभावना है और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार इसके लिए ओपन है और सरकार को जब भी लगेगा कि इस विषय पर गंभीरता से उन्हें इसे एक बार देखना चाहिए, परखना चाहिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर संशोधन होगा। और संशोधन होना बहुत ही सरल और साधारण प्रक्रिया है, ये कोई होना भी चाहिए और समाज के हित। जी, मुझे पूरा ऐसा आशा भी है, आकांक्षा भी है कि ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा और संशोधन किया जाएगा। जी, जी। आज जनजातीय आदरणीय परम पूजनीय मोहन भागवत जी, आज हम जनजातीय समाज को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने मुख्य रूप से ये कहा कि समाज को जितनी भी चुनौतियां भी आपके सामने आ रही हैं उस सब के लिए आपको संगठित होकर उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। और उन्होंने कुछ प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर कुछ कार्यक्रमों के संबंध में उन्होंने सुझाव दिए। मुझे विश्वास है कि उन सुझावों पर
हमारे जो सभी समाज के लोग हैं उन पर काम करेंगे। इतना ही मुख्य बात है। नहीं, चुनौतियाँ ऐसा है ना कि जो पहले सत्र में जो चर्चा हुई उसमें मुख्य रूप से कई एक स्थानीय मुद्दों पर, जैसे हमारे यहाँ बाहर की घुसपैठियों की समस्या है, कुछ ज़मीन की समस्या है, धर्मांतरण की समस्या है, कुछ प्रशासनिक समस्याएं हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बारे में जनजातीय समाज के जो प्रतिनिधि कर रहे थे उन लोगों ने इन बातों को उठाया और उनको सुनने के बाद ये सारी बातें उन्होंने कही। लिस्टिंग का भी मुद्दा उठा था क्या सर? ये बातें भी आई, ये बातें भी सामने आई। तो उन्होंने, जो मैंने आपको कहा कि जो चुनौतियां हमारे समाज के सामने, उन सब चीज़ों पर हम सबको एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है। किसी कार्ययोजना का भी गठन हुआ है, तैयारी हुई है? नहीं, उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम लोगों को इन सब विषयों पर चर्चा करनी चाहिए, प्रदेश के स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और छोटे स्तर पर भी, और समाज को जागृत और उनको उनमें चेतना फैलाने की जरूरत है। तो क्या हुआ आज माननीय मोहन भागवत जी हमारे बीच में आए थे जनजाति संवाद करने के लिए, जिसमें बहुत सारी समस्या भी आई और जिनका निदान भी हम लोगों को बतलाए, और आने वाले समय में हमारे जनजाति समाज के लिए जो अभी ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, इतना हताश है, परेशान है, लड़ रहा है, जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है धर्म परिवर्तन होना। और धर्म जो परिवर्तन हो रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे आदिवासी समाज के जो सरना मान रहे हैं वैसे लोगों को हो रहा है, जिसमें आपका धर्म परिवर्तन है, लव जिहाद है, जमीन विवाद है, डाइन प्रथा है। ये सब सिर्फ हमारे धर्म परिवर्तन कराने के लिए हो रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें आई निकल के, बहुत सारी समस्याएं आई, जिसका निदान करने के लिए हमारे माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी ने हम लोगों को ऐसी बात बतलाई है जो हम लोग तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में वो परिवर्तन भी होगा और ये समाधान का हम लोगों का समस्या का जो है जनजाति समाज का वो निदान भी होगा। भविष्य की योजना भी बनाई है? भविष्य आने वाले समय में बहुत सारी योजना भी बनाई है, जिनके बारे में पूर्ण रूप से मैं अभी नहीं बतला सकती हूँ, क्योंकि करके कहने में ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग जनजातीय समाज जो अभी इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, अपना धर्म परिवर्तन, जय संथाल में ले लीजिए, जो पूरे आदिवासी समाज में हमारे माननीय मुख्यमंत्री का गढ़ है, उसमें भी हमारे आदिवासी समाज को पूरा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, उनका आरक्षण भी छीन लिया जा रहा है, क्योंकि अदर जो गैर आदिवासी हैं एक विवाह करके दूसरी तीसरी विवाह करता है, आदिवासी महिलाओं के साथ में उससे चुनाव लड़वाता है और अधिकार का भी उनका हनन करता है, शोषण करता है। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निदान आज हम लोगों को रास्ता दिख गया है और आने वाले समय में हमको लगता है कि वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। बस समय का इंतजार करना होगा। महिला मोर्चा भाजपा प्रदेश में। सर क्या कुछ बातें हुई संवाद में, क्या कुछ अभी हमारे जो झारखंड के जनजातीय समाज के लोगों के बीच में उनकी क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, उस समस्या का निराकरण कैसे होगा, सभी प्रकार के सामाजिक है, आर्थिक है ना, कुछ वैचारिक समस्या था, सब अपनी अपनी बात लोग रखा है। और अगला इसको सुधार के दृष्टि में क्या सबका भागीदारी हो सकता है, बस इसी संबंध में ही संवाद हुआ है। धर्मांतरण, घुसपैठिए नहीं, सभी पर लोगों ने अपना से बात रखा है, उस पर आगे क्या कार्यक्रम किया जाएगा वो तय होगा बाद में। किस तरह का कार्यक्रम में क्या कुछ होगा, सामाजिक रिफॉर्म होगा, सामाजिक रिफॉर्म के संबंध में। सामाजिक रिफॉर्म आखिर आएगा कैसे? सवाल तो आएगा, सभी अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन सामाजिक रिफॉर्म के संबंध में कुछ कार्य सलाह होगा, कुछ कार्य योजना बनी है। तब बनेगा। योजना बन गई। क्या कुछ दिशा निर्देशन मिला, क्या किस चीज पे चर्चा हुई? देखिए, सनातन धर्म में निरंतर जो भी समाज के लोग चर्चा करते हैं वही चर्चा इस संवाद में हुआ है। जनजातीय समाज पर संकट का कैसे
ऐसा कुछ नहीं, संकट और समस्या और बाकी कुछ नहीं है। आज जो है हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे, उसमें सदियों से सनातन समाज के लोग अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था पर जो चर्चा करते रहते हैं वही चर्चा हुई है। ये नई बात नहीं है, ये तो परंपरा रही है। झारखंड के लिए चिंता भी जाहिर की उन्होंने वर्तमान परिस्थिति को लेकर। वो मेरे समझ में जो आया मैं आप सबको बीच में मैं बोला। सर डिलिस्टिंग पर बातें वो तो आगे इस प्रकार से कुछ विषय होगा तो मैं बता पाऊंगा, अभी तो मैं इस विषय पर कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ। धर्मांतरण पे क्या चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है और घुसपैठ यहाँ पे। मैंने जो भी बातें हुई, जो मैं समझ पाया वो आपके सामने में बताया। हेलो हेलो, आप दे दीजिए, आप आराम कीजिए, आप जाकर कुर्सी पे बैठिए।